गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। चलिए शुरू करते हैं क्लास। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, एंडोस्पर्म पढ़ रहे थे। एंडोस्पर्म की क्लास अभी तक के हुई नहीं है। पिछले बार थोड़ा नेटवर्क इशू, कुछ काम धाम ये सब के कारण पिछले बार की क्लासेस अच्छे से नहीं हो पाई थी। चलिए इसको पहले कंप्लीट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बस ये बता दीजिए कि क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर। तो आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। यस। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। और हमने पिछली कक्षा में एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा था, तो आप लोगों को थोड़ा सा एक बार और रिकॉल कर देता हूँ थोड़ा सा, कि जब क्या होता है कि ये ओव्यूल होता है, ये क्या होता है आपका सिनर्जिड सेल होता है, और ये होता है आपका क्या एग सेल होता है। और यहाँ पे क्या होता है आपका सेकेंडरी पोलर होता है। जब क्या होता है मेल न्यूक्लियस जब होता है, क्योंकि आपको पता है कि मेल न्यूक्लियस जो होते हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं। क्या होते हैं? दो होते हैं। जिसमें से एक मेल न्यूक्लियस जो होता है इस एग के साथ, इसके साथ, इस एग सेल के साथ मिलता है और क्या करता है वो? फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है। और फर्टिलाइजेशन की क्रिया करने के बाद क्या बनाता है? जायगोट बनाता है। क्या बनाता है? जायगोट बनाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका जो मेल न्यूक्लियाई का जो दूसरा जो न्यूक्लियस बचता है, यह क्या करता है? इस पोलर न्यूक्लियाई यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ मिलकर फिर से क्या करता है? यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? वो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने के बाद क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या बनाता है? न्यूक्लियस का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। और यही फिर आगे डेवलप होकर ही क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? यही आगे डेवलप होकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। हाँ, तो ये एंडोस्पर्म होता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर, और तीसरा होता है आपका क्या? हेलोबियल। क्या होता है? हेलोबियल होता है। ठीक है, यहां तक कि हमने क्लास में पढ़ा था। और मैंने ये बताया था कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एंडोस्पर्म पाया जाता है? फ्री न्यूक्लियर पाया जाता है। क्या होता है आपका? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक। और एंडोस्पर्म का नेचर कैसा होता है? 3n होता है। क्या होता है? 3n होता है। जायगोट का कैसा होता है? कैसा होता है जायगोट का? 2n। जायगोट का 2n होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हमको इस तीन टॉपिक को कंप्लीट करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। और सबसे पहला देखते हैं, हमारा पहला जो टॉपिक है उसका नाम है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम के पर्पज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, शॉर्ट नोट्स में पढ़ना है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में बात किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है वो लगातार क्या होगा? लगातार अनेक बार क्या होता है उसमें? लगातार क्या होता है उसमें? डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और डिवीजन होकर क्या करता है? बहुत
क्या करता है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियाई का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। लेकिन क्या होता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है उस प्राइमरी केंद्रक के विभाजन जब होता है, मतलब कि जो न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया नहीं होती है, वहां पर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हाँ साइटोकाइनेसिस क्रियाविधि नहीं होगी। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या समझ रहे हो, साइटोकाइनेसिस मतलब होता है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, विभाजन नहीं होता है। इसीलिए इस प्रकार के डिवीजन को क्या कहा जाता है, इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म बनता है उसे क्या कहा जाता है, इसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जाता है। आई बात समझ में यहां तक? यस सर। हाँ ध्यान रखेंगे ना, नाम से स्पष्ट है, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मतलब जिसमें पहले लगातार मैनी टाइम बार बार क्या होगा, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, लेकिन उसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा, उसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, उसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। अब देखो लगातार क्या होता है स्टूडेंट इसमें, कि लगातार क्या होता है, न्यूक्लियर का क्या होता है इसमें, डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का क्या होता है, डिवीजन होता है। तो जिसके कारण इससे क्या होता है कि बीच वाला जो भाग होता है इसमें क्या हो जाता है, आपका वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। वैक्यूल मतलब रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और इस वैक्यूल का निर्माण होने के कारण क्या होता है कि पूरे के पूरे एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियर वाले भाग होते हैं वो पेरिफेरल भाग में क्या हो जाते हैं, परिधि में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। अब इसको मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये हुआ आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब इसका पूरा सेल वाला स्ट्रक्चर बनाना है आपको इस टाइप से, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है ये क्या है तुम्हारा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर इस तरह से ठीक, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म था तो एक न्यूक्लियस था, तो एक से कितना बनेगा, फिर ये एक से बनेगा दो बनेगा। फिर जब दो बन जाएगा उसके बाद फिर से ये मैंने क्या बताया था, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा बोला था। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब लगातार क्या होगा, लगातार इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, लगातार क्या होगा, डिवीजन होगा। तो एक से हुआ था दो, दो से हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, चार। ठीक, समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, कि लगातार इसके जो न्यूक्लियस वाले जो भाग है वो लगातार क्या करते हैं, वो डिवीजन करते जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था आती है कि ये इस तरह से क्या होते हैं कि इसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, इस तरह से न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ये इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें बन जाते हैं। और जब ये बीच में बन जाते हैं उसके बाद क्या होता है, देखो ये बीच वाला जो भाग है, ये बीच वाला जो मैं ब्लू कलर से जो मैं आपको शो ऑफ कर रहा हूं, ये बीच वाला जो भाग है वो क्या हो गया आपका स्टूडेंट, वो खाली हो गया। वो क्या हो गया, वो खाली हो गया। तो इसी वाले भाग को क्या कहा जाता है, इसी वाले भाग को क्या कहा जाता है, वैक्यूल कहा जाता है। और बीच में ना खाली स्थान होने के कारण क्या होता है कि इसके जो न्यूक्लियस जो होते हैं ना वो इसके पेरिफेरल साइड मतलब कि इसके परिधि साइड में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने के बाद बोल सकते हो कि ये माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए बेस से क्या होता है, मतलब ये चारों तरफ से बोल सकते हो कि ये वाल से, दीवार से क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। और यही फिर भाग फिर जब बाद में ये न्यूक्लियस जब डेवलप हो जाती है तो किनारे भाग में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस अटैच हो जाते हैं। फिर यही फिर क्या हो जाता है, बाद में डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करता है, आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो ये हुआ आपका क्या, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या हुआ, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। क्या हुआ, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। कहने का मतलब क्या समझ आया ना, कि इसमें लगातार डिवीजन होगा, किसका, न्यूक्लियस का होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं हम, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमको किसमें देखने मिलेगा, ये मिलेगा आपका कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस
ठीक है, क्या है, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, ये प्लांट का नाम है भाई, इस वाले प्लांट में पाया जाता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल है, जैसे कि कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, प्राइमुला, मालवा, ये सब प्लांट के नाम हैं। कॉक्सिनिया, सिट्रुलस, सिट्रुलस। अब देखो, आप लोगों को इतना सारा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप कम से कम 2 ही नाम याद रखेंगे, लेकिन मैं पूरा लिख दिया हूं जो आपको इजी लगे। क्रोटेलेरिया, क्रोटेलेरिया। लेकिन आप कोई चीज याद रखे ना रखे, आप यहाँ पे जरूर किसको याद रखेंगे, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। क्या नाम बोला, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। यस, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, इसको जरूर याद रखेंगे। फिर इसके बाद ये 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शनल है, 5 में से कोई भी एक अपने हिसाब से क्या कर लेना, वहां पे याद कर लेना। ठीक है, तो ये हुआ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से आपका जो क्वेश्चन जो बनते हैं, वाइवा क्वेश्चन भी आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कोकोनट, कोकोनट मतलब क्या हो गया आपका, नारियल। नारियल में क्या होता है कि नारियल की अवस्था की बात बता रहा हूं कि जब उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म जो, अरे क्या होता है, नारियल में जो होता है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है, फिर इसमें लगातार इसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और इसमें बहुत सारे क्या बन जाते हैं, इसमें भी बहुत सारे, इसमें भी न्यूक्लियस क्या जाते हैं, बन जाते हैं। और यह जो प्रक्रिया होती है, तथा जो फ्रूट के अंदर क्या होता है, फ्रूट में क्या होता है, ये बहुत लंबा होता है, आप लोगों ने देखा है नारियल का फ्रूट को, बहुत लंबा होता है। तो लंबा होने के कारण क्या होती है कि यह जो प्रोसेस होता है काफी क्या होती है, लंबी चलती है। प्रोसेस कैसी चलती है, लंबी होती है। और जब लंबी होती है, इसके कारण क्या होता है, इसके बाद जो फ्लावर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जो एम्ब्रियो सेक होता है, कौन सा वाला भाग में बोल रहा हूं मैं, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। एम्ब्रियो सेक में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। तो एम्ब्रियो सेक में पानी भर जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, उसमें जो एंडोस्पर्म जो होते हैं, जो एंडोस्पर्म जो होते हैं, पानी के क्या होते हैं, चारों ओर क्या करते रहते हैं, वो तैरते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, वो तैरते रहते हैं। कौन तैरते रहता है, एंडोस्पर्म तैरते रहता है। तो और वो तैरते रहता है, इसलिए इस प्रकार के एंडोस्पर्म को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के एंडोस्पर्म को लिक्विड एंडोस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं। जब शुरू में क्या होता है, ये 50 mm का इसका साइज होता है पहले नारियल का, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब इसका साइज क्या हो जाता है स्टूडेंट, जब बड़ा हो जाता है, जब ये क्या हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, जब 50 mm से 100 mm का हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि जो फ्रूट होता है, उसके फ्रूट जो होता है उसके वाल की ओर, उसके वाल के चारों ओर क्या होता है, इनके वाल के चारों ओर क्या आ जाएगा, फिर से इसके वाल के चारों ओर यहाँ पर क्या आ जाएंगे, न्यूक्लियस एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और फिर ये बाद में ये जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, और जो क्या होते हैं आपके जो सेल होते हैं, वे परिधि भागों में क्या हो जाते हैं, जो सेल और न्यूक्लियस इस कोशिका के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। और जो उसी भाग को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको कोकोनट मीट। कोकोनट मीट, यानी कि उसको हम बोलते हैं नारियल मांस के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। नारियल खाए हैं आप लोग, यस सर। तो जो सफेद वाला भाग याद आ रहा है, जो सफेद वाले को अपन लोग खाते हैं, सर यस हाँ, हाँ, वो सफेद वाला जो भाग है ना, वही न्यूक्लियस और जो सेल्स होते हैं, तो वही एंडोस्पर्म वाले भाग होते हैं। तो वो चारों क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और पानी कहाँ रहता है, बीच में रहता है। देखियो पानी पियो, नारियल पानी,
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हाँ ठीक है ना, एक मिनट रुकना, एक मिनट। हाँ, तो मैंने यही बता रहा था कि आपको नारियल खाए है ना आप लोग, नारियल में पानी पिए होंगे। Yes, sir. पिए हैं। हाँ, वो नारियल पानी जो होता है ना, वो पानी जो होता है ना, उसकी ऊपरी भाग में क्या होता है, एंडोस्पर्म तैरते रहता है। का कोकोनट में पाया जाता है। और बोलेंगे कि वो कैसा होता है, बताएंगे कि वो एंडोस्पर्म जो होते हैं वो पानी के ऊपर क्या करते रहते हैं, क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको लिक्विड एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. चलिए दूसरा पॉइंट क्या था आपका, कौन सा एंडोस्पर्म था? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। यस, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमको पता चलता है सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में कि इसमें भी सबसे शुरुआती दौर में क्या होता है, पहले पाया जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पाया जाता है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का क्या होगा, पहले डिवीजन होगा। और डिवीजन होता है, और प्रत्येक मतलब एक न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और जस्ट उसी के ही बाद क्या होता है, उसमें उसमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। यस, साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी। मतलब जैसे एक सेल, एक मिनट रुकना ना, ये थोड़ा मेरा पेन टेप का सेंसर कुछ ज्यादा ही काम कर जाता है कभी कभी। हाँ, क्या होता है कि देखो, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, इसमें पहले डिवीजन होगा, तो एक से कितना बना, यहाँ पे दो। तो क्या बोला मैंने कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, तो उसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर जैसे ही एक न्यूक्लियस बनेगा उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, उसमें किसकी क्रिया हो जाएगी, उसमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी। मतलब क्यों, ये एक से अगर ये बना तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा, मतलब न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो रहा है और तुरंत तुरंत क्या होता है, साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। मतलब कि क्या होता है कि शुरुआत में क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में, कि पहले एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, मतलब एक सेल से दो न्यूक्लियस बनते हैं, एक सेल सॉरी दो सेल्स बनते हैं। और फिर यही सेल्स क्या होते हैं, लगातार लगातार क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं सेल का क्या होते हैं, लगातार सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है। और इस तरह से बहुत सारे सेल का निर्माण होते हुए क्या बन जाता है, एक सेलुलर मास का निर्माण होता है। सेलुलर मास का निर्माण मतलब बहुत सारे सेलों का क्या कहलाता है, वो ग्रुप कहलाता है। सेलों का ग्रुप क्या कहलाता है, सेलुलर मास कहलाता है। और फिर यही सेलुलर मास जब डेवलप हो जाता है तो यही आगे चलकर इसी को क्या नाम दिया जाता है, इसी को हम एंडोस्पर्म के रूप में कहते हैं, इसे अपन एंडोस्पर्म कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है, इस प्रकार के प्रत्येक विभाजन के बाद, एवरी डिवीजन के बाद, प्रत्येक विभाजन के बाद क्या हो रहा है, एक क्या बन रहा है, एक न्यू सेल बन रहा है। तो इसलिए इस प्रकार के सेल को, इस प्रकार के सेल को या इस प्रकार की कोशिका को या इस प्रकार के एंडोस्पर्म को क्या एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाएगा, क्या एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाएगा, इसे सेलुलर यस एंडोस्पर्म के नाम से। इसे कहा जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है।
और ये याद रखेंगे कि इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म जो होता है वह जो होता है प्रायः गेमों के जो क्या होता है कि आपका इस प्रकार का जो सेलुलर एंडोस्पर्म जो होता है वह प्रायः गेमोपेटली जो ग्रुप के फ्लावर जो होते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है ये पाया जाता है। क्या होता है इस वाले ग्रुप में क्या होता है मोस्टली ये ज्यादातर पाया जाता है। कौन से ग्रुप में? पॉलीपेटली ग्रुप में। तो अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट इसके अंतर्गत आप देखोगे एडोक्सा। क्या आपने इसका नाम सुना है एडोक्सा? एडोक्सा सुने हैं नहीं? यस सर। हाँ, एडोक्सा, रुइएला, रुइलिया, ट्राइफोलिया, ट्राइफ्लोरा एटसेट्रा। ये 3 नाम है। आप 3 नाम में से कोई सा भी एक याद रखिएगा तो सीधी सी बात है आप एडोक्सा याद रखिए, बहुत सफिशिएंट है वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये हुआ आपका क्या सेलुलर एंडोस्पर्म। चलिए इसका डायग्राम बना के देखते हैं। इसका डायग्राम सबको समझते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पाया जाएगा इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बताओ भला ये क्या होगा? ये यहाँ पे मैं ऐसा चीज बना रहा हूँ राउंड शेप में, तो ये क्या हो सकता है बताओ? जाइगोट। यस, ये होगा क्या आपका जायगोट होगा। ये होगा जायगोट होता है। और ये क्या है आपका जो एक बॉन्ड दिख रहा है वो क्या है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हाँ ठीक। अब देखो ये एक सेल था तो जिसमें न्यूक्लियस था तो एक से कितने हो गए? 2 न्यूक्लियस बने। जब इसमें 2 न्यूक्लियस बन गए तो इसके कारण क्या होगा कि इसके भी 2 सेल भी कितने बन गए? इसके सेल कितने बन गए? यहाँ पे 2 बन गए। कितने बन गए यहाँ पे? सेल 2 बन गए। यस, तो इसमें याद रखेंगे इसी तरह से क्या होगा इसमें क्रिया होते जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें क्रिया होते जाएगा। फिर इसके बाद फिर अगला स्टेप में देखेंगे तो 2 से 4, 4 से 8 ऐसा बनते जाएगा। ये इस तरह से ये बढ़ते जाएगा ये। ठीक, और उसके बाद ये इस तरह से इसके बाद क्या होगा कि इस तरह से सेल्स जो है इसमें चारों तरफ इस तरह से क्या होगा? चारों तरफ सेल का क्या होता है इसमें फॉर्मेशन होता जाएगा। और एक ऐसी अवस्था आएगा कि सेम यस ठीक। तो क्या होगा इसमें सेलुलर एंडोस्पर्म किसे कहेंगे भाई? ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें प्रत्येक डिवीजन में क्या होगा आपका? प्रत्येक डिवीजन के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? नए सेल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। उसे क्या कहा जाएगा? सेलुलर एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है स्टूडेंट, इस प्रकार का एंडोस्पर्म क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले सेम कौन होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होगा इसमें क्या होगा? पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फिर उसके बाद कौन सी क्रिया होगी? वहां पे साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी। तो देखो क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी। फिर जैसे जब साइटोकाइनेसिस की जब क्रिया होगी तो उसके कारण क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स जो होते हैं वो 2 भागों में क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेल्स जो होते हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक भाग जो बन जाता है, जो 2 भाग में बढ़ जाता है बोल रहा हूं मैं, तो एक भाग जो बनता है आपका कौन सा रीजन का होगा? वो माइक्रोपाइलर एंड का बनेगा। और एक कैसा एंड का बनेगा आपका? कौन से एंड में बनेगा आपका? चलेजल। ठीक है, अब माइक्रोपाइलर एंड में और क्या होता है? चलेजल एंड में जब बन जाता है तो माइक्रोपाइलर एंड का जो चैम्बर होगा माइक्रोपाइल का, वो कैसा रहता है? उसका चैम्बर हो जाता है बड़ा।
और चलेजल एंड का जो चैम्बर होता है वो कैसा होता है आपका, स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, वो छोटा होता है। ठीक है। फिर चलेजल चैम्बर का जो क्या होता है, न्यूक्लियस जो होते हैं, याद रखेंगे चलेजल एंड के जो न्यूक्लियस जो होते हैं वह क्या नहीं होते हैं, डिवीजन नहीं करते हैं। सामान्यतः वो क्या होते हैं, वो डिवीजन क्या होते हैं, वो नहीं करते हैं। और क्या होते हैं, उनकी संख्या भी इसलिए क्या होती है, कम होती है। तो बचा कौन सा वाला भाग भाई, बचा कौन सा वाला भाग, माइक्रो यस। तो कौन सा एंड का, आपके जो माइक्रो पाइलर जो एंड का जो भाग होता है, जो माइक्रोपाइलर जो एंड का जो भाग होता है उसमें लगातार मेनी टाइम क्या होगा, मेनी टाइम्स क्या होगा, उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या होगा, उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और फ्री न्यूक्लियर जब डिवीजन होगा फिर लगातार उसमें बढ़ते जाएंगे। और फिर इसी के बाद जैसे कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में लगातार जब डिवीजन बनते तो उसके बाद बीच में क्या बन जाता था, क्या बन जाता था, यहाँ पे भी यस, यहाँ पे भी वैक्यूल बन जाएंगे। फिर वैक्यूल बनने के बाद फिर न्यूक्लियर रूम कहाँ अटैच हो जाते थे, परिधि की ओर, किनारे तरफ। परिधि की ओर, पेरीफेरल भाग पर, यानी कि परिधि की ओर क्या हो जाते हैं, वो अपने अपने दीवारों से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और फिर अटैच होने के बाद क्या करते हैं कि वो एक वॉल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि इस तरह से जब एंडोस्पर्म जब डेवलप हो जाते हैं तो फिर न्यूक्लियर डिवीजन जो होते हैं चारों तरफ क्या होते हैं, वॉल के चारों ओर अरेंज हो जाते हैं। यानी कि ये एस्पेक्ट है तो ये एपेक्स वाला भाग और ये बेस वाला भाग, इनके भाग के चारों ओर क्या हो जाते हैं, ये न्यूक्लियर जो है अरेंज हो जाते हैं। और अरेंज होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, एक सेलुलर मास के रूप में क्या हो जाता है, एंडोस्पर्म जो हो जाता है, बन जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि शुरुआत में आपने देखा था कि पहले जब डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो उसके बाद क्या होता है, इसमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। तो साइटोकाइनेसिस की क्रिया हुई मतलब क्या हुआ, इसमें सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फिर दो भाग बनते हैं, माइक्रोपाइल और चलेजन एंड। तो जो माइक्रोपाइल वाला जो एंड होता है, माइक्रोपाइल वाला एंड होता है, वहां पे क्या होता है आपका, लगातार क्या करता है, डिवीजन करते जाता है। लगातार न्यूक्लियर क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा आपका, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है लगातार। और यहाँ पे क्या हो जाता है, चलेजल में कुछ नहीं होता, तो मात्र क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो सेल ही क्या करते हैं, डिवीजन करते जाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा ऐसा होता है कि हेलोबियल जो होता है एक ऐसा एंडोस्पर्म होता है जिसमें दोनों तरह का होता है, दोनों तरह का क्या होता है, डिवीजन होता है। न्यूक्लियर भी डिवीजन होता है और क्या होता है, सेलुलर डिवीजन भी होता है। तो याद रखिएगा कि दोनों का क्या होता है, बोल सकते हो आप, कॉम्बिनेशन पाया जाता है इसमें, हेलोबियल में। चलिए डायग्राम से समझते हैं, ये क्या हुआ आपका, क्या हुआ ये, क्या हुआ जी, क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर क्या होगा, कितने भाग में बटेंगे इसके न्यूक्लियस, दो भागों में। फिर सेल भी कितने भाग में बढ़ जाएंगे, दो भागों में। फिर उसके बाद एक भाग को क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर, और एक को क्या बोलेंगे, चलेजर। हाँ, और कौन से साइज का किस ओर का एरिया बड़ा रहेगा, माइक्रोपाइलर का कि चलेजल का, ये माइक्रोपाइलर हो गया और ये चलेजल, क्योंकि चलेजल का क्या होता है, छोटा होता है। फिर मैंने बताया था कि चलेजल वाला जो भाग होता है ज्यादा क्या होता है, ये चलेजल वाला भाग है तो ज्यादा क्या होगा, वो डिवीजन नहीं करता, मतलब एक से दो बस करेगा, एक दो सेल्स के रूप में बस क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। फिर लगातार माइक्रोपाइलर में क्या होगा, बोला था मैंने, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या होगा उसमें, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो एक से बनेगा दो, दो से बनेगा, एक से बनेगा दो, दो से बनेगा चार, और उसके बाद चार से जब बन जाएंगे तो बहुत सारे जब न्यूक्लियस जब बन जाएंगे तो उसके बाद क्या हो जाते हैं, बोला था मैंने, सब किसकी ओर, पेरीफेरल साइड, परिधि की ओर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे।
और बीच वाले भाग में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बीच में किसका फॉर्मेशन होता है? वैक्यूल का फॉर्मेशन। वैक्यूल का क्या होगा? फॉर्मेशन होता है। तो और ये वाला भाग ये हो गया, और इसके जो नीचे वाला जो भाग होता है, जो चलेजल वाला जो भाग होता है, यहीं पे क्या होता है? छोटे छोटे क्या करता है? सेल का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? नीचे वाला चलेजल चैम्बर। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ऊपर वाला भाग माइक्रोपाइलर चैम्बर। माइक्रोपाइलर चैम्बर। और इसके ऊपरी वाले भाग पर ही, यहीं पर ही क्या पाया जाएगा? इसके चारों ओर कोई घेरे रहेगा, ये क्या रहेगा आपका? जायगोट। क्या रहेगा? जायगोट रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या? हेलोबियल एंडोस्पर्म। अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है मोनोकोरिया। दूसरा याद रखेंगे हेलोफिला। ठीक, तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म के जो प्रकार थे उसको हमने देखा। तो टोटल जो थे 3 तरह के क्या होते हैं इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता था। कौन कौन सा? आपका 3 न्यूक्लियर डिवीजन, सेलुलर, और क्या है आपका? हेलोबियल।